तो इसकी क्लोजिंग हमारी 30,000 से अबव होनी चाहिए। तो अगर यूएसटी की वैल्यू अगर डीपैक होती है तो उसमें लूना की मिंटिंग होती थी, जिससे लूना को सेल करके और उसको उसकी वैल्यू $1 तक रखें यूएसटी की। तो उसके चक्कर में काफ़ी मिंटिंग हो रही थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। आज गाइस हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का क्या सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं, बिटकॉइंस क्या जो ग्लोबल सपोर्ट है उसके आसपास ही रहेगा या फिर उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। और हम लूना के बारे में बात करेंगे, लूना का क्या होने वाला है, जो पुराने टोकन्स थे उनका क्या होगा और क्या नया प्लान है लूना फाउंडेशन का आने वाले टाइम में। तो पहले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का अगर आप यहाँ चार्ट देखोगे, बिटकॉइन का एक सपोर्ट बन रहा है ग्लोबल। यहाँ पर सपोर्ट मैंने पिछले अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी बार बार शेयर किया है कि सपोर्ट है ग्लोबल हमारा इस एरिया के आसपास 29,300 के आसपास हमारा सपोर्ट है। और बिटकॉइन वहीं रोटेट कर रहा है, इस एरिया के आसपास घूम रहा है। हम डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखाऊँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें छोटी कैंडल्स भी दिख रही हैं। अब इस सपोर्ट से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आज हमारा सैटरडे है और हमारा कल जो क्लोजिंग हुई थी बिटकॉइन की वो हुई थी 30,000 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो CME का चार्ट, तो 30,035 के आसपास क्लोजिंग हुई थी और आज 28,800 है। CME का गैप हमारा बन सकता है हम मंडे को, अगर हम क्लोजिंग देखेंगे अगर हम मंडे को ओपनिंग देखेंगे बिटकॉइन की, अगर 30,000 के आसपास नहीं होता है तो एक गैप बन जाएगा। $1,200 के आसपास हमारा गैप बन जाएगा बिटकॉइन में। तो हमने देखे हैं ये जो गैप्स बनते हैं वो काफ़ी बार फिल होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखोगे पहले बिटकॉइन ने नीचे डाउनवर्ड जाने की कोशिश की तो बाद में अप गया और ये पिन कैंडल बन गई। और बिटकॉइन का नेक्स्ट सपोर्ट हमारा $24,000 के आसपास है। अगर हम CME चार्ट में भी देखें तो CME चार्ट में आपको एक चीज़ दिखेगी, जो गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है और वो भी एक 24,000 के आसपास है। 24,600 के आसपास यहाँ पर गैप दिख जाएगा आपको, जो 23,000 तक जाता है। 23,800 के आसपास तक गैप जाता है ये। और ये गैप अप्रॉक्सीमेटली $1,000 से $1,500 के आसपास हमारा एक गैप है। और ये गैप देखते आने वाले टाइम में फिल होता ही नहीं होता। और हमने काफ़ी प्रीवियस देखा है कि बिटकॉइंस में गैप कंप्लीट होते ही होते हैं। यहाँ जो आप बात करोगे, यहाँ पर देखो गैप ये था तो ये भी फिल हुआ, यहाँ पर गैप था ये भी गैप फिल हुआ, यहाँ पर गैप था ये भी फिल हुआ, और यहाँ पर भी एक गैप है वो भी आने वाले टाइम में फिल होगा। अगर हम पास्ट का भी देखें तो पास्ट में भी हमने गैप थे वो भी फिल हुए हैं। यहाँ पर गैप बना हो तो यहाँ पर भी फिल हुआ है, यहाँ पर गैप बना था तो ये भी फिल हुआ है। तो हमने काफ़ी पास्ट के गैप्स थे जो CME गैप्स थे वो फिल हुए हैं। अगर आपको मैं अब डेली टाइम फ्रेम में एक वॉल्यूम का इंडिकेटर पे आपको एक चीज़ दिखाऊं जो मैंने नोटिस की है, वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखो यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम आई है, सेलिंग वॉल्यूम आई है। और जब भी हमने वॉल्यूम देखी है, कहीं पर भी वॉल्यूम देखी है ज़बरदस्त ज़्यादा वॉल्यूम का इंक्रीज़ होता है तो वहाँ से रिवर्सल हमने देखा ही है। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर हमने वॉल्यूम अच्छी देखी तो देखो यहाँ पर इसके बाद कितना अच्छा रिवर्सल आया था बिटकॉइन में। अगर हम और भी पास्ट में देखें तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई थी और उसके बाद ही कितनी अच्छी बाइंग वॉल्यूम भी आई थी। सेलिंग वॉल्यूम फिर उसके बाद बाइंग वॉल्यूम। तो उसके बाद देखो बिटकॉइन ने कभी अपना लो नहीं लगाया, 4,000 से नीचे कभी लो नहीं लगाया और उसके बाद अप ट्रेंड चलता रहा, $61,000 तक हिट करा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यहाँ बिटकॉइन ने लो लगाया था, यहाँ पे वॉल्यूम आई थी ज़बरदस्त और बिटकॉइन कितना ज़बरदस्त पंप हुआ था। तो इसका अगर हम यहाँ पर टॉप पे देखें, टॉप पे ग्रीन वॉल्यूम आई थी और यहाँ पर इस एरिया के आसपास फिर से हमने नीचे की तरफ डंप देखा। तो अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने अच्छी वॉल्यूम देखी, फिर नीचे की तरफ डंप देखा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम आई थी और फिर उसके बाद कितना नीचे डंप हुआ। तो हमने वॉल्यूम जब भी इंक्रीज़ हुई है हमारी तो हमें पता चला है कि रिवर्सल हमने काफ़ी बार देखा है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम कितनी ज़बरदस्त आई थी और उसके बाद कितना ज़बरदस्त नीचे की तरफ डंप हुआ। तो वैसे ही
हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि ये अच्छी वॉल्यूम हाई है हमारी बिटकॉइन में। हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिले, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी ये वीकली क्लोजिंग होगी, जो हमारी ये संडे को हमारी वीकली क्लोजिंग होगी सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम में, तो इसकी क्लोजिंग हमारी 30,000 से अबव होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक क्लोजिंग होती है तो हम और भी नीचे डंप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर ऊपर क्लोज होती है तो हम एक काइंड ऑफ रिलीफ भी देख सकते हैं बिटकॉइन में। अगर हम क्रिप्टो एंड फियर इंडेक्स के बारे में देखें, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा फियर है मार्केट में। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 9% के आसपास एक्सट्रीम फेयर है मार्केट में, तो काफ़ी फेयर है मार्केट में। हो सकता है रिवर्सल हो। हमने जब भी फेयर देखा है मार्केट में तो अच्छा पम्प देखा है हमने। अगर हम यहाँ पर देखें मैक्स में, यहाँ पर देखें तो देखो जब भी गज़ब का फेयर होता है तो उसके बाद हमने अप ट्रेंड देखा ही है। यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो 22 मई के बाद हमने अच्छी रिलीफ देखा था बिटकॉइन में। यहाँ आप देखोगे तो इधर भी अच्छा पंप हुआ था। पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमने अच्छा पंप देखा था, तो हो सकता है रिलीफ हम देख सकें आने वाले टाइम में। तो ये थी सारी बिटकॉइन की बात पूरी क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि एक्चुअली बिटकॉइन अगर पंप होगा तो पूरी क्रिप्टो करेंसी पंप होगी, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पंप होगी। तो अब बात कर लेते हैं लूना के बारे में। लूना का क्या है और आने वाले टाइम में लूना का क्या फ्यूचर होगा। अगर हम यहाँ पर देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पर इस एरिया के आसपास देखें तो लूना ने इस एरिया के आसपास आप देखो काफ़ी क्रैश हुआ था। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 0.000015 के आसपास पहुंच गई थी, और उसके बाद देखो कितनी गजब का इसने रैली दिखाया। तो अगर हम रैली की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 13,700 के आसपास लूना ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, अगर यहाँ से हम बिल्कुल टिप से बात करें तो। और अभी करंटली 0.003 के आसपास चल रहा है। रिकवरी भी ये इसलिए आई थी क्योंकि टेरा जो फाउंडेशन है उन्होंने एक रिकवरी प्लान इंट्रोड्यूस किया है कि जो टेरा का इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवाइव करें, इस टेरा लूना को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही इसी वजह से हमने जब ट्वीट देखा था इन्होंने पंप किया तो उसके बाद से हमने अच्छी रैली देखी है। और CZ के ट्वीट के बाद भी हमने कह सकते हैं कि अच्छा पंप देखा, क्योंकि CZ ने 2 घंटे तक बात की है टेरा फाउंडेशन से, और उन्होंने एक कंक्लूजन पे आए हैं कि उन्होंने टेरा की जो लूना की ब्लॉकचेन है उसको रिज्यूम कर दिया और उसमें मिंटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि लूना में जो UST कॉइन था, जो इनका स्टेबल कॉइन था, उसको पैक कर रहा था लूना। तो अगर UST की वैल्यू अगर डीपैक होती है तो उसमें लूना की मिंटिंग होती थी, जिससे लूना को सेल करके और उसकी वैल्यू $1 तक रखें UST की। तो उसके चक्कर में काफ़ी मिंटिंग हो रही थी, काफ़ी इसकी सर्कुलेशन सप्लाई काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, और मार्केट कैप काफ़ी हमने देखा था काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था, काफ़ी पैनिक आ गया था। तो काफ़ी 1-2 दिनों से इसका मार्केट कैप भी डाउन आ गया था। बट कल से हमने मार्केट कैप देखा, अच्छा पंप आया, $2.5 बिलियन इसकी मार्केट कैप हो गई है। अगर आप पूछो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो गाइस अभी के लिए प्रॉफिट हम इसमें, जिसने भी प्रॉफिट में कल या परसों बाय किया है इसमें, वैसे तो कल ही अच्छा डिप लगाया था इसने, जिसने भी कल इसमें बाय किया है और अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो इसको आप प्रॉफिट कमा के इसको सेल कर सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि अब इसने टेरा फाउंडेशन ने एक नया रिकवरी प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो एक नया ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें नए टोकन्स होंगे, नया लूना होगा, उसमें नए टोकन्स मिंट होंगे और पूरी कम्युनिटी में बांटे जाएंगे। और इसका अगर आप देखोगे तो इसका क्या पूरा फ्रेमवर्क रहेगा, तो ये 1 बिलियन टोकन्स ये इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे कि 400 मिलियन जो 40% है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे लोगों में, जिसने जब ये सारा हादसा हुआ था कि $1 UST की वैल्यू डीपैक हो गई थी, काफ़ी नीचे गिर गया था, तो उसके पहले
जो लूना के होल्डर्स थे उनको ये 40% जो टोकन्स हैं, जो भी उनके उस टाइम पे वैल्यू थे बाइनेंस पे, जो भी उन्होंने बाय किया था उस टाइम पे, कोई भी जो भी उनकी करंट वैल्यू थी, तो उसके हिसाब से कोई रेशियो में ये टेरा फाउंडेशन उसको 40% जो टोकन्स हैं अपने 1 बिलियन जो टोकन्स मिंट करेंगे उसमें से ये प्रोवाइड करेंगे। और जो 40% जो अनदर 40% जो टोकन्स होंगे वो यूएसटी होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने उस टाइम पर टोकन्स होल्ड किए थे। और गाइस जो नेक्स्ट मेन जो 10% है 100 मिलियन टोकन्स है, ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो अभी लूना ने जब अपना ट्वीट किया था कि वो अपनी ब्लॉकचेन होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम जिसने भी बाय किया था और जिसके पास भी वो होल्ड था लूना, जिसके भी अकाउंट में होल्ड था, चाहे एक्सचेंज में हो चाहे वो उसके वॉलेट में हो, जिसके पास भी था, उन होल्डर्स को उनको ये 10% की जो पूरी सप्लाई होगी 1 बिलियन की, उसमें से ये प्रोवाइड करेंगे। जो भी उनका उस टाइम पर वैल्यू थी उसी के रेशियो में ये प्रोवाइड करेंगे लूना होल्डर्स को। और जो 10% होगा ना गाइस, जो 10% बाकी का जो बच गया, ये 90% हो गया, बाकी का जो 10% होगा वो कम्युनिटी पूल में ये रखेंगे, जिससे बाकी के आने वाले टाइम में जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगे इनके वो उसमें ये रखेंगे। तो ये सारा जो ये पूरा प्रोसेस होगा ना, पूरा जो ये 100% है, ये पूरा 1 बिलियन टोकन्स है, ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन होगा। इन्होंने बताया है, डॉक वन ने बताया है कि पूरा जो ये नया सिस्टम लाएंगे लूना में, ये सारा जो इकोसिस्टम है लूना का वो न्यू इंट्रोड्यूस होगा और कम्युनिटी ड्रिवन होगा। हाँ, जो ये ओनर हैं लूना के डॉक वन, इन्होंने अपनी गलती मानी है और फिर से न्यू सिस्टम को नई तरीके से बिल्ड करने के लिए बोला है। इन्होंने सारा रिकवरी प्लान बनाया है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। बट अगर आप गाइस पूछोगे कि लूना का क्या होगा, लूना का गाइस यहाँ पर ये जो पुराना टोकन है इसकी वैल्यू ज़ीरो ही हो जाएगी, इसकी कोई वर्थ नहीं होगी, क्योंकि जब न्यू टोकन्स आएंगे मार्केट में लूना के नाम से ही नया, पता नहीं लूना एक्स होगा या जो भी नया नाम रखेंगे, टेरा रखेंगे या जो भी जो टेरा फाउंडेशन इसका टोकन का नाम रखेंगे, वही उसकी रियल वैल्यू होगी। मैं अगर मान के चलूँ तो $1 एक टोकन की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 1 बिलियन मार्केट कैप मिनिमम हो सकती है। अगर 1 बिलियन इसकी मार्केट कैप होगी, अगर 1 बिलियन टोकन्स अगर इंट्रोड्यूस करते हैं और $1 भी वैल्यू होती है तो 1 बिलियन इसकी मार्केट कैप हो गई। अगर इसकी 2 बिलियन 2.5 बिलियन होता है, $2 के आराम से जा सकता है, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप अगर अभी देखोगे तो $2.7 बिलियन है। तो आगे हो सकता है हम 40 बिलियन भी देख सकते हैं, 50 बिलियन भी देख सकते हैं। तो वो आने वाले टाइम में बताएंगे कि क्या हो सकता है। अगर हम पिछले भी अगर हम यहाँ देखें तो काफ़ी इसकी मार्केट कैप देखें तो इस टाइम पर पुराना जब डी बैग ये सारा सिचुएशन हुआ था तो उस टाइम 40 बिलियन मार्केट कैप थी। अगर 40 बिलियन मार्केट कैप फिर से आ जाती है तो एक टोकन की वैल्यू $40 हो सकती है। तो इनिशियली तो $1 के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ कि $1 होगा, बट अब देखते हैं किसको क्या मिलता है 10% के हिसाब से, क्योंकि मैं भी इसी कंडीशन में था, क्योंकि आपके साथ ही मैंने भी $5 पे भी थोड़े टोकन्स बाई किए थे और 0.00 के आसपास भी बाई किए थे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या ये प्रोवाइड करते हैं, क्या हमें प्रॉफिट मिलता है या हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट निकल जाएगा या नो प्रॉफिट एंड लॉस पे होंगे हम आने वाले टाइम में। वो टेरा फाउंडेशंस का जो ये रिकवरी प्लान होगा जब लॉन्च होगा तो देखते हैं। बट अगर आप पूछोगे कि पुराने टोकन का क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो इसको $1 के आसपास जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी अगर आप सप्लाई भी देखोगे गाइस, काफ़ी सप्लाई बढ़ चुकी है, तो $1 होना नामुमकिन है। मार्केट कैप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, इसकी ट्रिलियंस में पहुँच जाएगी। यहाँ पर बिटकॉइन की वैल्यू ट्रिलियंस में नहीं है, तो इसकी कहाँ से हो जाएगी, उसकी 500 बिलियन रह गई। अगर आप मार्केट कैप यहाँ देखोगे 550 बिलियन मार्केट कैप रह गई है बिटकॉइन की, तो वो कैसे हो सकती है। तो यही है कि अगर आपने कल बाय किया था तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हाँ, अगर जिसने जब चेन हॉल्ट हुई थी जब
11 या 12 मई के आसपास जब इनने अपनी ब्लॉकचेन को होल्ड किया था, तो उस टाइम जिसने भी होल्डर्स थे उनको तो 10% मिलेगा ही। बट अब जब इसने 13 मई के आसपास बाय किया है जिसने भी, उनके लिए तो यही ऑप्शन है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करो और जब नया टोकन लॉन्च होगा तो उस टोकन को आप होल्ड कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो। तो गाइस यही था पूरी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट का अपडेट। होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी पता चले कि लूना का क्या फ्यूचर होगा, ताकि वो ये जो पुराना टोकन है वो इसके सपने छोड़ दे कि $1 का होगा, और नए टोकन पे देखें कि नए टोकन का क्या आने वाले टाइम में फोकस होगा। गाइस आने वाले टाइम में ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाम है क्रिप्टो स्टेज। आपको टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ये क्रिप्टो स्टेज नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे अपडेट्स देता हूँ, चाहे वो टेरा के होंगे, चाहे या वो बिटकॉइन के हों, चाहे वो कोई क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हो, वो सबसे पहले यहीं प्रोवाइड करती है, मिलती है आपको।